जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप मां भगवती आद्यशक्ति काली की कुछ प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्न, जिनका स्पष्टीकरण हम शास्त्र सम्मत देने का प्रयास करेंगे। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। यानी मां भगवती आद्यशक्ति काली की स्तुति बोलने से, मंत्र बोलने से, उनका नाम लेने से पापों का नाश होता है। इसलिए मां भगवती आद्यशक्ति काली का नाम लेते रहा करो। ओम हौम काली महाकाली किलकिले फट, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। ये जो दो लाइन के छोटी छोटी स्तुतियां हैं, इनमें बहुत ताकत है। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। आप बोलिए, जैसे मंत्र बोलते हैं, जैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही हमें उस ऊर्जा का फल प्राप्त होता है। ओम महेशानी यानी महेश की पत्नी। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी। महामाया भी वही है, चामुंडा भी वही है, और मुंडों को धारण करने वाली भी वही है। हम उनसे मांग रहे हैं आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। निश्चित तौर से आप 1000 बार, लाख बार बोलोगे तो अवश्य आपको ये तीनों चीजें अवश्य पाएगी। अब तीनों चीज में पूरा संसार समाहित है। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य, ये 3 चीज में तो पूरा संसार है। आयु मिल गई तो और क्या चाहिए आपको? अकाल मृत्यु नहीं होगी। आरोग्य यानी बीमार नहीं होगे, और ऐश्वर्य यानी धन दौलत इज्जत कीर्ति मान सम्मान सब कुछ मिल गया। तो भगवान से ये 3 चीज मांगा करो बस। आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। अब कुछ अनुत्तरित प्रश्न ऐसे हैं मां भगवती काली के बारे में कि अधिकतर मनुष्य भगतगण हमसे कहते हैं, पूछते भी हैं। क्या पूछते हैं? कि मां भगवती का सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है? कौन सा मंत्र बोले कि मां भगवती जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाए? ऐसा कौन सा पाठ करें, ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे मां भगवती जल्दी प्रसन्न हो जाए, उनकी कृपा जल्दी प्राप्त हो जाए? तो मैं सीधा सीधा कट टू कट बात करता हूं आप लोगों से कि किसी भी देवी देवता की आराधना करें, हमें पूर्ण समर्पण भाव से पूजा पाठ करना है। समर्पण शब्द जहां पर आ गया, भगवती आद्यशक्ति आपके नजदीक आ गई। फिर कोई भी मंत्र प्रभावशाली है या नहीं है? हर मंत्र प्रभावशाली है, हर स्तुति प्रभावशाली है। चाहे आप किसी भी देवी देवता का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लें, 32 नाम का पाठ कर लें, उनके 12 स्तोत्र का पाठ कर लें, सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, उनके कवच का पाठ कर लें, कुछ भी करें, सब एक से बढ़कर एक है, सबका अपना अपना महत्व है। इसलिए कोई भी मंत्र, कोई भी स्तुति छोटी नहीं है, और कोई भी मंत्र, कोई भी स्तुति बड़ा नहीं है। और यदि आप सबसे प्रभावशाली मंत्र
सबसे प्रभावशाली स्तुति और सबसे श्रेष्ठ उनका नाम ढूंढते रहोगे तो जीवन भर आप ढूंढने में ही निकाल दोगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस। अपने श्री मुख से किसी भी ईश्वर का कुछ भी नाम ले लो, बस वही श्रेष्ठ है। इस 24 घंटे के समय में जितना समय आप ईश्वर के लिए निकाल सके आप निकालिए और ईश्वर का नाम लीजिए। आपके पापों का नाश अवश्य होगा। सब नाम एक से बढ़कर एक है। तो आद्य शक्ति काली की कोई स्तुति नहीं होती है, कोई कवच नहीं है, कोई अष्टोत्तर शतनाम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। तो आप किसी का भी पाठ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद मेरी इस आवाज को सुनने के बाद में समझ में आ गया होगा कि ईश्वर का कुछ भी नाम लिया जाए वह अपने आप में श्रेष्ठ है, बशर्ते कि पूर्ण श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से लिया जाए। बस वो नाम ही आपके लिए काम करता है और वह शक्ति आपके साथ चलने लगती है। फिर भी मनुष्य चाहे तो शत्रु संहार वाला काली कवच है उसका पाठ कर सकता है, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकता है, काली सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है और सभी के कवच भी होते हैं। कोई भी पूजन करें, कोई भी आराधना करें, कोई भी मंत्र जप करें, मन से किया जाए, दिल से किया जाए, ध्यान से किया जाए तो वह बहुत जल्दी फलित होता है। और सनातन धर्म के अनुसार चलोगे तो सनातन धर्म के हर स्रोत के नीचे उसकी फल श्रुति बताता है। जो भी स्रोत होते हैं उसके नीचे उसकी फल श्रुति लिखी गई है। तो हर स्रोत का अपना महत्व है। हर स्रोत एक दूसरे से बढ़कर के हैं और हर स्रोत का अपना अपना फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए मां भगवती की जो दिल से आपका निकल जाए, दिल से उनका नाम निकल जाए तो शक्तियां आपके शरीर पर आ सकती है। और मां भगवती आद्य शक्ति का पाठ यदि आप कर सकें समर्पण भाव से तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आप मां भगवती आद्य शक्ति का काली मां को बिल्कुल आतुर भरे भाव से उनको याद करिए, मन से पुकारो। तो किसी भी स्रोत की भी आवश्यकता नहीं होती है, न कवच की आवश्यकता होती है। वह वैसे ही आपके साथ में रहेगी, हर पल आपके साथ में रहेगी। कोई दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। बस निरंतर आपको ईश्वरी शक्ति का गुणगान करना है, ध्यान करना है। मन से करिए, जीभ पर लाकर के करिए, चिंतन करिए, मां का स्मरण होता रहे। बस यही श्रेष्ठ साधना है। इससे बढ़ के कोई साधना नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है। क्योंकि अनुष्ठान करना हो तो उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है, मंत्र जप करना हो तो दीक्षा की आवश्यकता होती है, और यदि दीक्षा नहीं ली तो हानि अवश्य होती है। इसलिए मां भगवती से निश्चल भाव से प्रेम करो तो कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अब मां को मां कहिए, ये कोई मंत्र नहीं है। काली मां है तो वो काली ही है।
बस काली मां नाम लेना ही आपके लिए काफी है। शिव पटरानी भी बोल सकते हैं, ये कोई मंत्र नहीं है। तो जो नाम आपको समझ में आ जाए, दिल से पुकारने लग जाए, इसीलिए देवी मां से आप बच्चा मानकर, अपने आप को बच्चा मान करके, बालवत व्यवहार करके, निश्चल मन से किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। स्तोत्र का पाठ करने के लिए किसी भी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है। आप में निष्काम भक्ति होनी चाहिए, अज्ञानवश होना चाहिए, वशीभूत होना चाहिए और निश्चलता होनी चाहिए, तो मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इसको आपको समझना पड़ेगा। एक बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चा निश्चल, निष्काम, अज्ञानी, तो मां भगवती आपके ऊपर कृपा करेगी। आप सोचो कि मैं ज्ञानी बन गया, तो मां भगवती दूर हो जाएगी आपसे। तो काली कवच का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद मां भगवती के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। ऐसा काली कवच में बोला गया है, क्योंकि काली मां के जितने भी मंत्र हैं उनका जप करने के पहले काली कवच का पाठ करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्रीम कालिकाय नमः, ये क्रीम शब्द ही काली मां का बीज मंत्र है, और बीज मंत्र का जप करने के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है। मां का एक एक शब्द प्रभावशाली होता है, एक एक लाइन प्रभावशाली होती है, एक एक स्तुति में ताकत होती है। वो तो आद्य शक्ति है। इसीलिए आपको मां भगवती के सामने एक बेटा बनकर के जाना है। तो मां बेटे का संबंध स्थापित करना है। मां बेटे का संबंध स्थापित करके आप पूजा पाठ भक्ति करिए, मां की अवश्य कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए यहां पे काली मां के संबंध में चर्चा हो रही है, और प्रश्न यह है कि काली मां का सर्वश्रेष्ठ मंत्र या सर्वश्रेष्ठ स्तुति कौन सी जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी स्तुति बोले, कोई भी मंत्र का जप करें, निष्काम भाव से करें, निश्चल भाव से करें और समर्पण भाव से करें, तो निश्चित तौर से मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।